हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज के क्लास में हम आप लोगों के बीच क्षेत्रमिति अर्थात एरिया चैप्टर लेकर आए हुए हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि हम क्षेत्रफल कहते किसे। जब तक हम क्षेत्रफल को ना समझ लें तब तक हम क्षेत्रमिति से रिलेटेड सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्षेत्रफल कि क्षेत्रफल कहते किसको है, तो क्षेत्रफल का अर्थ होता है किसी तल अर्थात क्या, सरफेस, किसी सरफेस की टू डायमेंशन क्या हो गया, जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, लंबाई के साथ ऊंचाई हो या चौड़ाई के साथ ऊंचाई हो। तो हम क्या कह रहे हैं, किसी तल अर्थात सरफेस के टू डायमेंशनल आकार के परिमाण को हम क्षेत्रफल कहते हैं। आकार के परिमाण को हम क्षेत्रफल कहते हैं। अब जिस क्षेत्र का हम क्षेत्रफल निकालते हैं वह निश्चित रूप से किसी क्लोज्ड कर्व का अर्थ क्या होता है, बंद आकृति से घिरा रहता है, किसी क्लोज्ड कर्व से घिरा रहता है। और क्षेत्रफल को हम प्रायः मीटर स्क्वायर में व्यक्त करते हैं। अगर मीटर स्क्वायर, प्रायः का मतलब क्या, ज्यादातर क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर में व्यक्त करते हैं। तो क्षेत्रफल जो हम पहले निकालेंगे किसका हम देखते हैं। देखिए, क्षेत्रफल में बहुत चीजों का है, जैसे टू डायमेंशनल में आपको आयत का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का। तो हम स्टेप बाय स्टेप यानी पर डे एक आकृति के क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे। आज के क्लास में हम स्क्वायर अर्थात वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। और पहला है बात क्वेश्चन यहाँ कि वर्ग कहते किसको है। वर्ग कहते किसको हैं, वर्ग किसे कहते हैं। अगर सवाल उठता है कि वर्ग कहते किसको हैं, एक ऐसी आकृति या एक ऐसा चतुर्भुज का तात्पर्य क्या, जो चार भुजाओं से घिरा हुआ है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, जो चार भुजाओं से घिरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं किसको, जिसमें चार भुजा हो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज से हम कहाँ आ गए, वर्ग अर्थात स्क्वायर पे। तो स्क्वायर किसे कहते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण, ये जो एंगल है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो एक बार फिर से, वर्ग किसे कहते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा को हम ए से इंडिकेट करते हैं। वर्ग के विकर्ण, ये क्या हो गया, डायगोनल। वर्ग के विकर्ण कौन कौन है यहाँ, पी, आर और क्यू, एस वर्ग के क्या है, विकर्ण है। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये भी समकोण, ये भी समकोण, ये भी समकोण और ये भी समकोण। ये क्या हो गया, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, ये और ये आपस में बराबर, ये और ये आपस में बराबर होगा। तब देखिए यहाँ क्या क्या चीज बराबर है। सबसे पहले वर्ग हम देखें, वर्ग किसे कहेंगे, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, अर्थात पी क्यू
बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर एस पी, चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण R बराबर कोण S इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, तथा इसके विकर्ण आपस में क्या हो, बराबर हो, या एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, PR इक्वल टू QS, PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, QS। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों क्या है, डायगोनल D, और इसे वर्ग की भुजा A बोल सकते हैं। और ये क्या करता है, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित, अर्थात PO बराबर OR OS बराबर OQ, अर्थात चारों आपस में क्या होंगे, बराबर। अब आता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, ये अगर वर्ग है P Q R S वर्ग है और इसकी प्रत्येक भुजा A है, इसका क्षेत्रफल एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, अर्थात दो भुजाओं का क्या, गुणनफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप, जिसे आप परिमिति भी कहते हैं। तो परिमिति का अर्थ क्या है, या परिमाप, जिसे आप परिमाप बोलिए या परिमिति बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है। परि मतलब चारों तरफ, परितः इस्तेमाल करते हैं। माप मतलब नापना, चारों भुजाओं के माप को हम यहाँ क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। तो कितने भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, P से Q तक, Q से R तक, R से S तक, S से P तक, चारों भुजा नापेंगे। 1 2 3 4, 4 गुना भुजा अर्थात 4A। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4A, 4 इंटू भुजा। और वर्ग का विकर्ण डायगोनल, देखिए डायगोनल वर्ग का विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे दोनों विकर्ण तो बराबर, हम एक विकर्ण लिए और हम जानते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, और ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है। तो 90 डिग्री की सामने को भुजा को हम कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री की सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ क्या, आधार स्क्वायर। यहाँ लंब क्या है, PS का स्क्वायर प्लस क्या, SR का स्क्वायर। तो PS के स्थान पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, A स्क्वायर प्लस क्या, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट 2A स्क्वायर, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, 2A का क्या स्क्वायर, अर्थात क्या हो गया, रूट 2A। तो वर्ग का विकर्ण बराबर D बराबर रूट 2A होता है। अब देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर रूट 2A, अर्थात A बराबर क्या हो गया, D बटा क्या, रूट 2। A बराबर क्या, D बटा क्या, रूट 2। अब हम एरिया बराबर क्या जानते हैं, भुजा स्क्वायर। तो हम A के स्थान पे D बटा रूट 2 का अगर इस्तेमाल करें, D बटा रूट 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, अर्थात D स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। तो अगर हमें एरिया निकालना हो कभी वर्ग का और विकर्ण दिया हुआ रहे, तो भुजा निकालने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर बटे क्या, 2, विकर्ण स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, 2। तो इन फॉर्मूला के सहायता से हम वर्ग से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करेंगे। और जो भी वर्ग का रिलेटेड सवाल, वर्ग से रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, उन सवालों को देखेंगे। आज आपका वर्ग का फर्स्ट क्लास है। वर्ग के बाद हम लोग आयत को देखेंगे, रेक्टेंगल को देखेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप हम क्षेत्रमिति से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं उन्हें हम देखेंगे। चलिए, तो आज के क्लास का हम पहला सवाल देखेंगे कि पहला सवाल कौन सा है। सवाल है, एक वर्गाकार टेबल की एक भुजा की लंबाई 6 मीटर है। एक वर्गाकार टेबल की एक भुजा की लंबाई 6 मीटर है। तो बताएं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, टेबल के सरफेस का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक वर्गाकार टेबल है,
इसकी एक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है 6 मीटर। ये कितना है 6 मीटर है, ये भी कितना होगा 6 मीटर। ये पी क्यू आर एस वर्गाकार टेबल का सरफेस है। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्या होता है चारों भुजा बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात 6 का स्क्वायर कितना 36 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का सवाल बनाने में कहीं परेशानी का सामना आपको करना नहीं पड़ता है, आप आसानी से वर्ग से रिलेटेड सवाल को सॉल्व कर। नेक्स्ट सवाल आपका है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 मीटर है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 मीटर है। बताएं कि इस वर्ग का परिमाप क्या होगा, बताएं कि इस वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए एक वर्ग है, एक वर्ग है ए बी सी डी, एक वर्ग है और इस वर्ग के विकर्ण डायगोनल, मान लीजिए ये विकर्ण है डी डी इसका विकर्ण है या ए सी भी इसका विकर्ण है। अगर वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4√2 अर्थात डायगोनल बराबर 4√2 दिया है, तो बताएं कि परिमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा। तो परिमाप बराबर आप क्या जानते हैं 4 गुना भुजा, हम पी बराबर क्या जानते हैं 4 गुना क्या भुजा या 4a, और a मेरे पास है नहीं, मेरे पास क्या है d है, तो a बराबर आप क्या जानते हैं d बटे क्या √2। तो d के स्थान पे आपको क्या लिखना होगा 4√2 डिवाइड बाय क्या √2 और √2 कैंसिल हो गए, a का मान कितना आ गया 4। तो परिमाप बराबर 4 गुना भुजा 4 गुना 4, 4 चौका 16, 4√2 मीटर था तो यहाँ क्या हो गया 16 मीटर। वर्ग का परिमाप कितना हो गया 16 मीटर। तो इस तरह से वर्ग के सवाल में हम आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट सवाल आपका है एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 18 मीटर है। एक वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई 18 मीटर है। वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई कितना है 18 मीटर है। इस खेत के चारों तरफ कटीली तार से घेरना, इस खेत के चारों तरफ कटीली तार से घेरना है। यदि कटीली तार का मूल्य 12 रुपये प्रति मीटर हो, यदि कटीली तार का मूल्य 12 रुपये प्रति मीटर हो, तो इस खेत को घेरने में कितने रुपये का खर्च आएगा। तो बताएं कि इस खेत को घेरने में कितने रुपये का खर्च आएगा। तो सवाल आपका क्या है एक वर्गाकार खेत, देखिए एक वर्गाकार खेत है और खेत के चारों तरफ क्या है वर्गाकार खेत के चारों तरफ कटीली तार से हमको घेरना है। जब इसको तार से हमको घेरना है कवर करना है, तो जब तार से हम कवर करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि तार जो कवर आपका होगा वह परिमाप में होगा चारों तरफ। यहाँ से हम P से Q तक घेरते आएंगे, Q से R तक घेरते आएंगे, R से S तक आएंगे और S से घेरते घेरते हम कहाँ तक चले आएंगे P तक घेरते हुए चले आएंगे। तो हमें इसका क्या निकालना होगा भुजा दिया है आपको 18 मीटर, तो परिमाप निकालना होगा 4a 4 गुना क्या 18, अर्थात 72 मीटर तार की हमें आवश्यकता होगी। कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी 72 मीटर तार की आवश्यकता होगी। और सवाल में क्या कह रहा है कि 1 मीटर तार का प्राइस 12 रुपये, 1 मीटर तार का जो प्राइस है वह 12 रुपये है। तो 72 मीटर तार का प्राइस कितना हो जाएगा। अगर हम दुकान जाएंगे खरीदने के लिए, दुकानदार से हम पूछेंगे भाई आप जो तार दे रहे हैं कटीली तार दे रहे हैं उसका प्राइस क्या है,
तो उसने क्या बताया प्राइस 12 रुपये प्रति मीटर। प्राइस क्या बताया गया है हमें, प्राइस जो बताया गया है 12 रुपये प्रति मीटर, और हमें कितने मीटर की आवश्यकता है 72 रुपये की। तो टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, कुल खर्च क्या आएगा, तो कुल खर्च आएगा 72 मीटर गुना कितना 12, तो 12 दूनी 24 का 4, फिर क्या बच गए 2, बरसते 84 2, तो 864 रुपये का हमें इस तार में खर्च पड़ेगा, जिस तार की सहायता से हम इस खेत को चारों तरफ से कटीली तार से घेर सकते, जिस तार से हम क्या कर सकते हैं, इसको चारों तरफ से घेर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हम फिर देखेंगे अगले सवाल को कि नेक्स्ट सवाल क्या है और कैसे सॉल्व। तो वर्ग से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल आपका है, दो वर्गों के परिमाण, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर। देखिए दो वर्ग, ये पहला वर्ग, इसका परिमाप जो है आपको 40 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा वर्ग है, इसका परिमाप आपको 32 सेंटीमीटर, इसका परिमाप जो दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर है। पहले वर्ग का नाम हम P Q R S रखें, दूसरे वर्ग का नाम A B C D रखें। तो दो वर्ग है, पहले वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल, उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, एक और जो वर्ग बन रहा है इस वर्ग का परिमाप क्या होगा, उस तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा MNOP, इस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका एरिया जो है इन दोनों के एरिया के अंतर के बराबर है। कहने का तात्पर्य क्या है, आपका सवाल में क्या दिया है, एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ MNOP। आपको सवाल क्या कह रहा है, दो वर्ग जिनके परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, उस और तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, दो वर्ग जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर, इसका क्षेत्रफल दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के क्या है बराबर। देखिए कैसे अब हम सॉल्व करेंगे, पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल में से इस वाले वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे, और यहाँ परिमाप 40 दिया हुआ है, भुजा बराबर क्या होता है परिमाप बटे कितना 4, परिमाप आपका 40 है, 40 में 4 से भाग दे दीजिए, जिसका क्या आ गया भुजा 10। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर अर्थात 10 का स्क्वायर बराबर कितना 100। अब इस वर्ग में आते हैं, इस वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा परिमाप बटे 4 अर्थात 32/4 अर्थात कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसका एरिया बराबर क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सवाल में आपको क्या कहा गया है कि तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ MNOP, एरिया ऑफ MNOP, इस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर, पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 100, दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 64, 100 में से 64 घटा दीजिए कितना आ गया 36,
इस वर्ग का जो क्षेत्रफल आया, एरिया आया, वह कितना आया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं? भुजा स्क्वायर बराबर कितना? 36। तो इसलिए वर्ग की भुजा बराबर √36 अर्थात क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। और हमें पूछा क्या गया? वर्ग का परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने क्या? भुजा। तो 4 गुने क्या? 6। 6 गुने 4 6 चौका। इस नए वाले वर्ग का जो परिमाप होगा वह 24 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो नए वर्ग का परिमाप कितने के बराबर है? 24 सेंटीमीटर के बराबर। इस तरह से हम चाहें तो सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा सवाल को समझना है, समझ के सवाल को आप बना सकते हैं, कहीं भी परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः। 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः। देखिए 5 वर्ग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। 5 वर्गों के परिमाप। ये 5, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर। इसका दिया है परिमाप 24 सेंटीमीटर। दूसरे का दिया है 32 सेंटीमीटर। दूसरे का परिमाप 32 सेंटीमीटर। तीसरे का परिमाप 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और फिर 80 सेंटीमीटर। 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा? उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इस पांचों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है? उस वर्ग का एक और वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है? इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, यानी पांचों के एरिया के बराबर इसका एरिया है। इसका एरिया क्या है? पांचों के एरिया के बराबर। इस वर्ग का परिमाप क्या? देखिए अभी अंतर वाला आप सवाल बनाए थे, यहाँ सवाल में क्या कहा है? 5 वर्ग जिसके परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। इस 5 वर्ग है और ये पांचों वर्ग का जो क्षेत्रफल का योग है उस छठे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। इस छठा वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो हम एक एक करके प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और सबको आपस में क्या करेंगे? जोड़ के नए वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए परिमाप इसका 24 है तो भुजा की लंबाई 24 बाय क्या 4 अर्थात कितना आ गया? 6। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका फिर देखिए भुजा क्या हो जाएगा? 32/4 अर्थात क्या 8। अब इसका एरिया जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरे वाले का आएंगे, इसकी भुजा 40/4 अर्थात कितना? 10। इसका एरिया जो होगा क्या? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस चौथे वाले वर्ग में आएंगे, इसके भुजा की लंबाई था 76/4 बराबर 19 सेंटीमीटर और इसका एरिया जब निकालेंगे तो 19 का स्क्वायर बराबर कितना? 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथे वर्ग में आएंगे, इसके भुजा की लंबाई क्या होगी? 80/4 अर्थात 20 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर बराबर कितना? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। देखिए अगर इस तरह से देखिएगा तो लगेगा क्या हम उलझ रहे हैं सवाल में। तो स्टेप बाय स्टेप, ये पहले वाले का था, ये दूसरे वाले का निकाले, यहाँ से तीसरे वाले का, ये चौथे वाले का और ये पांचवें वाले का, यानी स्टेप बाय स्टेप निकालते चलिएगा। अगर हम फ्रेश में लिख के सोचा सवाल को बनाने के लिए कि फ्रेश करके एक एक स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे
तो सवाल आपको ज़्यादा टाइम टेक करेगा। आप तुरंत जहाँ क्वेश्चन है उसी जगह सॉल्व करिए। ये जो हम भुजा निकाले हैं आप डायरेक्ट लिखिए। इससे क्या होगा, क्षेत्रफल में जो ज़्यादा समय लगता है वह आपका समय कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में लगने वाले समय को कम करने के लिए आप चाहिएगा हम फेस करके लिखते चलें, बनाते चलें, तो आपका सवाल ज़्यादा समय लगेगा, समय किल करेगा। तो समय को भी बचाना है और समय के साथ भी चलना है। तो सवाल को शॉर्ट करना है, जहाँ फिगर रहे वही फिगर के साथ सवाल को सॉल्व करना शुरू करिए। अब देखिए नए वाले वर्ग का एरिया बराबर क्या हो जाएगा। आपको क्या कहा गया था सवाल में कि छठे वर्ग का जो क्षेत्रफल है पांचों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो पहले का क्या था 36, दूसरे का 64, तीसरे का 100, चौथे का 361 और पांचवे का 400। सबको आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा देख लीजिए। जोड़ दिए सबको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नया वाला वर्ग जो बना इसका एरिया आपने कितना लाया 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया बराबर आप क्या जानते हैं, भुजा स्क्वायर बराबर कितना 961। तो भुजा बराबर क्या √961 अर्थात 31 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, परिमाप चाहिए। परिमाप बराबर 4 गुना भुजा अर्थात 124 सेंटीमीटर। कितना आ गया इसका 124 सेंटीमीटर। नया वाला जो वर्ग बना था उस वर्ग का परिमाप कितना है 124 सेंटीमीटर है। अब देखिए सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले और सवाल को आपने देखा कि सवाल आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो क्षेत्रमिति में क्या है कि वैल्यू को अगर आप पुट करते चलते हैं, वैल्यू को लिखते चलते हैं और सवाल के साथ साथ बनाते चलते हैं तो जो समय ज़्यादा लग रहा था वह समय स्वतः कम हो जाएगा। आप जहां ज़्यादा समय दे रहे थे वह समय कम हो जाएगा। और एडवांस मैथ कह सकते हैं कि हर एग्जाम में चाहे आप CHSL का दीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं CGL का दीजिए या फिर MTS लेवल का एग्जाम दीजिए, तो एरिया का क्वेश्चन जो हर एक जगह मिलता है। यहाँ तक कि बैंकिंग वाले सेक्शन में भी, बैंकिंग वाला सेक्शन जो है जहाँ कहा जाता है कि एडवांस मैथ ना के बराबर पूछा जाता है, उस सेक्शन में भी 2 डायमेंशन से रिलेटेड सवाल रहता है। तो कंपटीशन कोई भी हो, चाहे बैंक का हो, SSC का हो या रेलवे का हो, हर क्षेत्र में आपको एरिया से रिलेटेड सवाल मिलेगा। और वह सवाल चाहे वर्ग का हो, चाहे वृत्त का हो, आयत का हो या त्रिभुज का हो, निश्चित रूप से आपको आएगा, या अन्य किसी चतुर्भुज का हो। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है और सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में सवाल आए क्षेत्रमिति का और क्षेत्रमिति का सवाल देखते हम छोड़ के आगे निकल गए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। क्षेत्रमिति का सवाल बस आपको अगर थोड़ा सा फॉर्मूला याद रहता है तो याद रखिए, क्षेत्रमिति की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो वहाँ फॉर्मूला का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपको फॉर्मूला देना होता है, फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए। विदाउट फॉर्मूला हम चाहे सवाल को सॉल्व करते चले जाए तो यह थोड़ा मुश्किल काम है, टफ वर्क। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, क्षेत्रमिति से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना। अब देखिए एक सवाल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। ये PQRS एक वर्ग है। इसका जो एरिया है 200 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन है एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई, एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वाले वर्ग के विकर्ण का 1.5 गुना है। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई, इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो है, अब एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है ABCD, एक नया वर्ग। देखिए इसका विकर्ण D1 और इसका विकर्ण D2।
एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई का √2 गुना, पहले वाले वर्ग की विकर्ण की लंबाई का √2 गुना है। तो बताएं कि नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, d2 जो है d1 का √2 गुना, अर्थात हम कह सकते हैं d2 बराबर √2 इंटू क्या d1, बस यही दिया हुआ है। d2 बराबर क्या है √2 d1। तो चलिए हम वर्ग का यहाँ से विकर्ण निकाल लेंगे। वर्ग का विकर्ण, आप क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, एरिया बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा, d²/2 बराबर कितना 200, d²/2 बराबर कितना 200, ये वर्ग का फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं d² बराबर 2 दूनी 400, तो d बराबर आपका क्या हो गया √400 बराबर 20 मीटर। इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितना हो गया 20 मीटर। और नया वाला वर्ग जो है इसके विकर्ण की लंबाई पहले वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई का √2 गुना है, पहले वाले वर्ग की विकर्ण की लंबाई का √2 गुना। तो d2 बराबर आपको क्या लिखना हो जाएगा भाई, √2 गुने क्या 20, अर्थात 20√2। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं, एरिया बराबर आपके पास फॉर्मूला है, एरिया बराबर d²/2। तो d के स्थान पे आपको क्या लिखना है 20√2, तो d के स्थान पे क्या लिखना है हमें 20√2 लिखना है। तो क्या हो जाएगा 20√2 डिवाइड बाय क्या 2, इसका क्या ऊपर पे लिखना होगा स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, √2 का 2 डिवाइड बाय 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गया। तो नए वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल है, नए वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया 400 मीटर स्क्वायर। तो नया वाला जो वर्ग बना उस वर्ग का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर आएगा। तो नए वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितने हो गए 400 मीटर स्क्वायर। तो देखिए हम पुनः सवाल को एक बार रिपीट कर देते हैं कि सवाल था आपका कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है और एक नया वर्ग के विकर्ण की लंबाई पहले वाले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है, पहले वाले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है। तो हम यहाँ से पहले वाले वर्ग का विकर्ण निकाल लिए। जैसे ही पहले वाले वर्ग का विकर्ण निकला उस वर्ग के विकर्ण में √2 से गुना कर लिए। देखिए विकर्ण कितना निकला 20 निकला और पहले वाले वर्ग के विकर्ण में किससे गुना कर दिए √2 से। तो नए वाले वर्ग का विकर्ण कितना आ गया 20√2 कितना आ गया 20√2। और फिर इसका क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल बराबर d²/2। तो इससे क्या हो गया आपको नए वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। तो नए वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालने में किसी प्रकार के परेशानी का सामना नहीं हो रहा है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट सवाल को देखेंगे जो वर्ग से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट सवाल आपका है, देखिए दो वर्ग के क्षेत्रफल, देखिए नया सवाल है आपको, दो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। दो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। तो इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा, क्या दिया हुआ है दो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4, दो वर्ग के क्षेत्रफल। तो दो वर्ग बनाइए, ये पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग, ये PQRSABCD, इसका एरिया और इसका एरिया, एरिया 1, इसका एरिया 1 मान लेते हैं, इसका एरिया 2 मान लेते हैं। एरिया 1 रेशियो एरिया 2 बराबर 1:4। देखिए क्या कर रहा है दो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4, एरिया AR लिखे भाई, AR1 AR2 1:4।
इसके परिमाप का अनुपात अर्थात P1 और ये क्या P2, तो P1 रेशियो P2 क्या होगा, P1 रेशियो P2 क्या होगा। बस देखिए ऐसे सवाल में जब कभी भी आपको रेशियो पूछा जाए, किसका, वर्ग के से का, क्षेत्रफल से परिमाप का, या परिमाप से लेके आपको भुजा का भी अनुपात पूछ सकता है, तो तीन चीज होता है। आप क्षेत्रफल और आयतन में अगर व्यक्त करते हैं तो अगर लिखना हो भुजा की लंबाई हो मीटर में परिमाप होता है, तो मीटर में विकर्ण की लंबाई होता है तो मीटर में, या तो लिखने वाला यूनिट आपका मीटर में होगा या तो यूनिट मीटर स्क्वायर में होगा, अगर आयतन होगा तो मीटर क्यूब में होगा। बस याद रखना, आपको कभी रेशियो में सवाल को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी रेशियो पूछा जाए तो क्या करना है, बस याद इतना रखना है, समझना इतना है कि या तो देखिए मीटर से मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब, तीन यूनिट होते हैं, किस यूनिट से किस यूनिट में चेंज करना है हमें। देखिए क्षेत्रफल जो लिखा था किस में, मीटर स्क्वायर से, परिमाप किस में आता है, मीटर में। अगर हम मीटर से मीटर स्क्वायर में जाएंगे तो रेशियो में भी स्क्वायर कर देंगे, या मीटर से मीटर क्यूब में जाएंगे तो हम रेशियो में भी क्यूब कर देंगे, या स्क्वायर से मीटर में आएंगे तो रूट हो जाएगा, या क्यू से मीटर में आएंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। कहने का तात्पर्य देखिए यहाँ क्या है, एरिया 1 एरिया 2 1:4, हमको क्या चाहिए P1 रेशियो P2, परिमाप दोनों का P1 रेशियो क्या P2, यानी एरिया यहाँ ये एरिया के लिए है, ये लेंथ के लिए है और ये वॉल्यूम के लिए, तीन यूनिट। ऐसा नहीं कि मीटर में ही हो, सेंटीमीटर में भी हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में हो सेंटीमीटर में हो, किसी भी चीज में आपका हो, कहीं कोई लेना देना। बस आपको ये देखना है हम किस यूनिट से किस यूनिट में प्रवेश कर रहे हैं, क्षेत्रफल से परिमाप में आ रहे हैं या परिमाप से क्षेत्रफल में जा रहे हैं, भुजा की लंबाई से हम क्षेत्रफल में जा रहे हैं या क्षेत्रफल से भुजा की लंबाई में आ रहे हैं, या भुजा की लंबाई से आयतन में जा रहे हैं या आयतन से भुजा की लंबाई में आ रहे हैं। अर्थात अगर आप यूनिट को परिवर्तित करते हैं, यूनिट को चेंज करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, P1 रेशियो P2, यानी मीटर स्क्वायर से हम किस में, लेंथ में आ रहे, परिमाप को किस में इंडिकेट करते हैं। अगर कभी हमें परिमाप निकालना होता है तो परिमाप को हम जो है किस में लिखते हैं, 4 मीटर 5 मीटर 8 मीटर 10 मीटर, अर्थात परिमाप को हम मीटर में इंडिकेट करते हैं, और अगर क्षेत्रफल रहता है तो मीटर स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं। तो चलिए हम P1 और क्या लिखे हैं P2, दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं। हम कहाँ आ रहे हैं, एरिया से किस में, लेंथ में, मीटर स्क्वायर, यानी इससे क्या स्क्वायर से कहाँ आ रहे हैं, लेंथ में। तो देखिए उल्टा इधर से इधर आए ना तो ये रूट में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, रूट में। √1 रेशियो क्या, √4, अर्थात 1:2। तो दोनों के परिमाप का अनुपात क्या हो गया, 1:2। आपको सवाल सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सवाल को देखिएगा और सवाल का आंसर दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका है, 2 वर्ग के विकर्ण की लंबाई का अनुपात 2:3 है। 2 वर्ग के विकर्ण की लंबाई का अनुपात 2:3 है, तो बताएं कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बताएं कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है, इनके विकर्ण D1 अगर 2 है तो इसका D2 3। आपको क्या दिया है, 2 वर्ग के विकर्ण के लंबाई का अनुपात, अर्थात D1 रेशियो D2 2:3 है। तो बताएं कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल अर्थात क्या, एरिया 1 रेशियो एरिया 2 क्या होगा। अब देखिए हम क्या बताएं, मीटर जैसे मीटर स्क्वायर से कहा मीटर क्यूब, ये लेंथ में रहेगा, ये एरिया में रहेगा और ये वॉल्यूम में। हमें किस में दिया है, मीटर में, अर्थात वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई जो है या तो मीटर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा। हम कहाँ जा रहे हैं, मीटर से लेके कहाँ, एरिया में, मीटर स्क्वायर में। देखिए यहाँ से हम इस स्टेप में, अर्थात यहाँ से जब यहाँ जाएंगे किससे बदल जाएगा, स्क्वायर में। तो जो अनुपात दिया हुआ है उसी अनुपात में आपको स्क्वायर डाल लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। देखिए सवाल तुरंत सॉल्व हो। यानी रेशियो में जब भी निकालना हो तो सवाल में आपको किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। आप आसानी से छोटे छोटे स्टेप के बदले में डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये इस टाइप का जब सवाल आ जाए एग्जाम में तो आपको अब 10 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। और वॉल्यूम वाले क्षेत्र में अभी हम इसलिए नहीं गए हैं कि जब हम आयतन चैप्टर पढ़ेंगे उस समय हमें आयतन से रिलेटेड सवाल निश्चित रूप से मिलेंगे और हम फिर आयतन से रिलेटेड सवाल को एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल अब देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है, एक 16 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबे, एक 16 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े कमरे में, एक 16 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबे एक कमरा है जिस कमरे की लंबाई ABCD, एक कमरा है जिस कमरे की लंबाई 16 मीटर 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 15 मीटर। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है, एक 16 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े कमरे में समान आकार की वर्गाकार टाइल्स लगानी है। समान आकार की वर्गाकार टाइल्स लगानी है। सबसे बड़े आकार की कितने टाइल, सबसे बड़े आकार की कितने टाइल लगाने की आवश्यकता होगी। समान आकार की टाइल लगानी है, सबसे बड़े आकार की कितने टाइल लगाने की आवश्यकता होगी ताकि सभी टाइल्स पूरी लग जाए, ताकि सभी टाइल्स पूरी लग जाए। देखिए सवाल हम पुनः दोहराते हैं। एक 16 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबे तथा 15 मीटर 16 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े कमरे में समान आकार की वर्गाकार टाइल्स लगानी है। सबसे बड़े आकार की कितनी टाइल्स लगानी होगी ताकि सभी टाइल्स पूरी लग जाए। तो इस टाइप का सवाल अगर आपको एग्जाम में आए तो दोनों के यूनिट को सबसे पहले चेंज कर दीजिए। ये लेंथ 16 मीटर 5 सेंटीमीटर और ये 15 मीटर है। इस लेंथ को हम चाहें तो 1605 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1605, 16 मीटर को सेंटीमीटर में बदले तो 100 से गुना किए 1600 हुआ, 5 सेंटीमीटर ऐड कर दिए 1605 सेंटीमीटर। और कमरे की चौड़ाई 15 मीटर है, इस कमरे की चौड़ाई को हम क्या बोल सकते हैं, 1500 सेंटीमीटर। यानी दोनों के क्या किए, दोनों के जो लंबाई चौड़ाई था यूनिट को एक समान कर दिए। लंबाई अगर सेंटीमीटर में मीटर में था और सेंटीमीटर में था तो दोनों को सेंटीमीटर में बदले और फिर चौड़ाई को भी सेंटीमीटर में बदल दिए। इसके बाद मेरा सेकंड स्टेप में वर्क है कि लंबाई और चौड़ाई, कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है उसका हमें महत्तम समावर्तक निकालना है। HCF, HCF किसका, HCF L and B, लंबाई और चौड़ाई का। कमरे का जो लंबाई और चौड़ाई दिया है उसका महत्तम समावर्तक निकालना है। तो महत्तम समावर्तक किसका यहाँ हो जाएगा, 1605 एंड 1500 का HCF। 1605 और 1500 का HCF निकालिए, कितना आ जाएगा। अब अगर HCF आ रहा है तो ठीक है और नहीं तो आपको निकालना होगा। जैसे हम लिख दिए, अब कैसे निकालते हैं तो 1605 में आप 1500 से क्या करिए, डिवाइड करिए। एक बार में 1500, 105, फिर 1500, एक बार में 105, 45, 4 बार में भाग दीजिए 420, अब बच जाएगा आपको 30, फिर 105, 3 बार में 30 या 90, फिर 15, 30, 15 दूनी। देखिए हमें पता था तो हम डायरेक्ट लिख दिया HCF। इस तरह से आप इसका क्या निकाल दीजिएगा, HCF। इस HCF को हम कहते हैं भाग विधि के द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। HCF निकालने के बाद अधिकतम टाइल्स की संख्या, HCF क्यों निकाले, मन में आएगा HCF ही क्यों निकाले। HCF निकालने का तात्पर्य है
कि दोनों का जो कॉमन अंक है उसी अंक का वर्गाकार टाइल्स चाहिए। अर्थात एक ऐसा टाइल्स चाहिए जिसकी लंबाई क्या हो, 15 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई भी क्या हो, 15 सेंटीमीटर हो। अर्थात ये टाइल्स कैसा है, वर्गाकार। ऐसा टाइल्स चाहिए जो क्या हो, वर्गाकार। देखिए लंबाई चौड़ाई जब बराबर है तो दोनों को हम बराबर क्या भुजा बोलेंगे, जो किसके बराबर होगा, 15 सेंटीमीटर। एक ऐसा टाइल्स चाहिए जो टाइल्स कैसा हो, वर्गाकार टाइल्स हो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर हो। जो कितने के बराबर हो गया, 15 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो ये जो वर्गाकार टाइल्स लिए वो 15 सेंटीमीटर का हुआ। तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ टाइल्स, वर्गाकार टाइल्स की संख्या बराबर कमरे की लंबाई गुना चौड़ाई। कमरे की लंबाई गुना क्या करना है, चौड़ाई, डिवाइड बाय आप जो एचसीएफ निकाले हैं वो वर्गाकार टाइल्स है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। हम यहाँ लिख दिया एचसीएफ गुना क्या, एचसीएफ अर्थात क्या, वो जो टाइल्स है उसका क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल्स बराबर लंबाई आपका 1605 था, चौड़ाई आपका 1500 था, डिवाइड कर दीजिए 15 गुना क्या 15। देखिए ये 100 बार में कट गया और इसको कटा दीजिए। इसको भी इसलिए कटा है, अगर इस टाइप से कटाएगा तो दोनों को कटा देते हैं तो गुना करने में हमको क्या होता है, आसान होगा। एक अब आएगा 0, अर्थात वर्गाकार टाइल्स की संख्या 10,900। कुल कितने वर्गाकार टाइल्स लगेंगे, 10,900 वर्गाकार टाइल्स आपको लगेंगे। सॉरी 10,700 बोलना चाहिए, 107 बार में कटेगा, मिस्टेक हो गया हमसे। तो कुल वर्गाकार टाइल्स की संख्या कितना हो गया, 10,700। यहाँ कटाने में मिस्टेक हुआ था क्योंकि 15 7 105 होता है, तो 10,700 वर्गाकार टाइल्स लगेगा। तो कुल जो टाइल्स लगा इस कमरे में वह टाइल्स की संख्या कितनी थी, 10,700 वर्गाकार टाइल्स लगेंगे। तो जब कभी भी टाइल्स से रिलेटेड सवाल आए तो कमरे का क्षेत्रफल डिवाइड बाय क्या, एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल डिवाइड बाय क्या, एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो चलिए अब आगे देखते हैं एक और सवाल। वर्ग से रिलेटेड जो भी सवाल, जिस टाइप का भी सवाल आपको रहे, उस सवाल को आप आसानी से सॉल्व अब कर सकते हैं। देखिए सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है आपका, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 9√2 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 9√2 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि इस वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए एकदम आसान सा सवाल आ गया। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई डायगोनल बराबर 9√2 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण आपको दिया है 9√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वर्ग की भुजा निकाल लीजिए। भुजा बराबर क्या होता है, d/√2, अर्थात 9√2 डिवाइड बाय √2 कैंसिल हो गए, अर्थात क्या हो गया 9 सेंटीमीटर। और परिमाप बराबर आप क्या जानते हैं, 4 गुना भुजा, 4 गुना क्या 9, 9 चौका 36 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग का परिमाप जो है वह कितने के बराबर हो गया, 36 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल जो है वह क्या है, आपको एक सवाल है आपको PQRS 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। PQRS 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। PQRS 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ABCD क्रमशः PQ, QR, RS और SP के मध्य बिंदु हैं।
ABCD क्रमशः PQ AQR BRS C और SPD क्रमशः इनके मध्य बिंदु क्या है, इनके मध्य बिंदु हैं। तो बनने वाले वर्ग ABCD का परिमाप क्या होगा? तो इस चारों को अगर बिंदु को मिला दिया जाए, ये चारों बिंदु को मिला दिया जाए तो जो वर्ग बनेगा उसका परिमाप क्या होगा? ये नया जो वर्ग बना, इस वर्ग का परिमाप क्या होगा? आपको क्या पूछ रहा है? परिमाप ABCD का परिमाप क्या होगा? पुनः हम सवाल को दोहराते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले PQRS एक वर्ग है जिनमें ABCD क्रमशः PQ, QR, RS और SP के मध्य बिंदु हैं। यदि ABCD को मिला दिया जाए, यदि ABCD को मिला दिया जाए तो बनने वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा? चलिए इस वर्ग का परिमाप चाहिए। इसी कारण से थोड़ा जस्ट इससे पहले एक सवाल आपको परिमाप निकालने वाला बताया। ये देखिए, ये क्या है? ये 10 सेंटीमीटर PQ है तो BD भी क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि PS और QR आपस में समांतर है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा आपस में बराबर होती, दो समांतर भुजाओं की दूरी के बीच की दूरी हमेशा आपस में बराबर। ये दोनों जब समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। हम लिख सकते हैं चूंकि PS समांतर क्या? QR, क्योंकि ये दोनों क्या है? वर्ग के भुजा है और वर्ग की भुजा आपस में बराबर था, समांतर, प्रत्येक को 90 डिग्री का। तो ये वर्ग की भुजा समांतर है तो क्या होगा? PQ बराबर SR बराबर BD बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। फेस से लिख देते हैं। PQ बराबर BD बराबर SR बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए BD बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। BD क्या है? इसका डायगोनल है, तो विकर्ण की लंबाई बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। और विकर्ण बराबर क्या जानते हैं? √2 बटे क्या? √2a बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। इसलिए a बराबर क्या? 10 बटा √2। a बराबर कितना हो गया? 10 बटा √2 सेंटीमीटर। तो ये जो नया वर्ग बना उसके भुजा की लंबाई 10 बटा क्या आ गया? √2। और इसका परिमाप बराबर हम क्या जानते हैं? 4 गुना क्या? भुजा। तो 4 गुना भुजा का लंबाई क्या? 10 बटा कितना? √2। 40 बटा √2। अगर हर का परिमेयकरण करना और √2 से नीचे, √2 से ऊपर गुना करिएगा तो 40 √2 बटा 2, 20 दूनी 40 अर्थात 20 √2 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या हो गया? 20 √2 सेंटीमीटर के बराबर। तो चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो नया वर्ग बना उसका परिमाप 20 √2 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आप जो है वर्ग से रिलेटेड जो भी सवाल आए उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको सॉल्व करने में अब किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और सवाल हम देखते हैं। बस देखिए, एक सवाल है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार पार्क है, ये वर्गाकार पार्क है, ये मान लीजिए ABCD। इसका जो परिमाप है, सॉरी एरिया जो है वह 25 किलोमीटर स्क्वायर। वर्ग किलोमीटर का अर्थ क्या हो गया? वर्ग किलोमीटर। 25 वर्ग किलोमीटर है। और फिर क्या है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? क्या कह रहे हैं? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर। मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति का स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति का स्पीड कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो जो व्यक्ति चक्कर लगाएगा वह पार्क के चारों तरफ घूमेगा। पार्क के चारों तरफ एक चक्कर लगाएगा
वह पॉइंट ए से बी तक जाएगा, बी से सी तक आएगा, सी से डी तक आएगा और डी से पुनः ए तक आएगा। तो अब वर्ग का क्या परिमाप में निकालेगा। तो एरिया बराबर आपको दिया है 25 किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले पार्क का परिमाप हमें चाहिए। तो परिमाप कैसे निकलेगा, 4 गुना भुजा। तो भुजा यहाँ निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया, 25 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात भुजा स्क्वायर बराबर 25। वर्ग की भुजा √125 अर्थात कितना हो गया, 5 किलोमीटर। और परिमाप बराबर आप क्या जानते हैं, 4 गुना भुजा। तो 4 गुने क्या, 5, 4 पंचे 20 किलोमीटर। उस व्यक्ति को कुल 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। इस व्यक्ति को तय करने वाले दूरी का मान जो है वह 20 किलोमीटर हो जाएगा। और उसका स्पीड जो है आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। उसका समय बराबर आप क्या जानते हैं, दूरी बटे क्या, चाल। तो 20 बटे कितना, 3, दूरी बटे चाल अर्थात क्या, 20 बटे। अब इससे पूर्णांक बदल दीजिए, 6 पूर्णांक